सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। तो सभी को फिर एक बार धन्यवाद और प्रभु बहुत आशीष करे। और आज के संदेश के लिए, आज के वचन के लिए जो भी परमेश्वर पिता ने हम सभी को ये आशीष किया और ख़ास करके मुझे ये अनुग्रह दिया है कि मैं आप लोगों के सामने इस संदेश को प्रचार कर सकूं और उन बातों को रख सकूं जो बातें परमेश्वर ने हमें दी है। और मैं प्रार्थना करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि आज इस संदेश को जो परमेश्वर हमारे बीच में रखने जा रहा है, ख़ास करके अगर कभी आप लोगों ने इस विषय को कभी सुना है या कभी पढ़ा है या अगर अभी तक उसको आपने नहीं समझा है, तो इस वचन के द्वारा आप समझना है, इसको जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि आप लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय या अपने संदेशों के द्वारा सेवकों के माध्यम से भी सुना होगा कि पृथ्वी के ऊपर में दो राज्य हैं। हमें एक शैतान का है और दूसरा परमेश्वर का। ठीक है, तो दोनों तरफ से क्या कुछ होता है ये भी आप लोगों को अगर पता होगा तो इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। ठीक है, लेकिन आज इसी में से मैं जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो आप सुनेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। और इसको सुनने के बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने जीवन को जांचिए, परखिए और फिर एक निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए कि आपको कौन से साइट में रहना है। और या तो आप है कौन से साइट में, इस साइट में है कि इस साइट में है। आमीन। और फिर योग्य निर्णय, योग्य डिसीजन और योग्य समय रहते आपको ये लेना है, कहीं समय आपके हाथ से ना चला जाए। हालेलुया। तो आइए इसी के साथ और इसको सुनते समय आप लोगों के हाथ ये जो वीडियो लगती है तो मैं कहना चाहूँगा आखिर तक पूरे वीडियो को इसको देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि बहुत ही अद्भुत ये विषय है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आमीन। और आइए हम इसी के साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्ति महान सामर्थ्य खुदावंद यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज के विषय के लिए धन्यवाद, आज के संदेश के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज वचन के द्वारा महान अद्भुत कार्य कीजिए, बातें करिए, उन बातों को प्रकट करिए परमेश्वर पिता जो हमारे सोच से, समझ से परी थी। हालेलुया। उनको हम जान करके, समझ करके आपके राज्य में आगे बढ़ने पाएँ, आपके पवित्र जन आगे बढ़ने पाएँ प्रभु। जहाँ कहीं उनके जीवन में रुकावट, जो भी गड़बड़ी और जो भी बंधन होंगे परमेश्वर पिता, जहाँ कहीं भी हालेलुया दुष्ट ने उनको घेर के रखा हुआ परमेश्वर पिता, उन सारी बातों से आज़ाद होने पाएँ इस वचन के माध्यम से, संदेश के माध्यम से प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसा ही आपने किया, धन्यवाद। शुरुआत से आखिर तक आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन, 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 आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने हमें फिर एक बार मौका दिया और अवसर दिया। तो मैं फिर एक बार सभी का वेलकम करता हूँ जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको, आपके जीवन में सुनने के बाद में अगर परमेश्वर का कार्य होता है तो इसी के साथ अगर आपके नज़र में कोई और है उन तक भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं कि वो भी अपने जीवन में इन वचनों को ले कर के जो है फिर वापस उस जगह पर आएँ जहाँ अपनी जगह उन्होंने छोड़ दिया था। आमीन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और चलिए हम वचन को निकालते हैं और शुरू करते हैं आज का विषय। तो हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 वचन हम पढ़ते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। पढ़ेंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। तो आइए इसी महिमा के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने अभी जिस वचन को आप लोग पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप लोगों को सुनते समय जो है अभी सबको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार कौन सा वचन बता दिया है, कौन सा वचन रखा। अभी जब आप आगे सुनोगे, सुनते जाइए, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये विषय कितना गंभीर
है। आमीन। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ते समय हम देखते हैं कि धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ठीक है, किसके अधिकारी होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए एक व्यक्ति को नम्र होना पड़ेगा। ठीक है ना। अभी इसी में दूसरी बात भी रखते हैं और फिर इस विषय को आगे लेकर जाते हैं या इस विषय का खुलासा करते हैं। हमें तो हम आते हैं मत्ती 4 का 8 वचन पढ़ते हैं, इसी का 4 का 8, जहाँ आपको देखने को मिलेगा, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। किसको कहा? आप लोग जानते हैं। इब्लीस यानी शैतान, लूसीफर, है ना। इसने किसको कहा? यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब कुछ हुआ है, सब कुछ। यानी आप लोगों को वो वचन पता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का ये, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और उसी के लिए सब कुछ हुआ है। उसको ये क्या देगा? इसके पास क्या है क्या उसके पास? कुछ। बल्कि इसने धोखे से अपने कब्जे में कर लिया है। धोखे से कब कर लिया इसने? आदम और हवा को पाप में गिराने के बाद। ये धोखा देने में माहिर है और धोखा किसी के जीवन से करवाने के लिए भी माहिर है। अभी आपको ये बात समझना होगा कि जब हम इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जी रहे हैं, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है इस पृथ्वी के ऊपर एक अधिकार। तो एक बात तो अभी ये समझ लीजिए कि यीशु मसीह ने, जैसे मत्ती 28 और मेरे ख्याल से 30-29 को जब आप लोग पढ़ते हो, है ना, 28 का 29 या 30, तो वहाँ यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ठीक है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। और जो यीशु मसीह को अधिकार दिया है, तो अभी क्या वो अधिकार आपके पास है? अभी एक बात आप लोगों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा या इसके ऊपर में कभी भी सोचा नहीं होगा, मनन चिंतन नहीं किया होगा, या आप लोगों ने कभी सीखा है या नहीं सीखा है, तो आज इस बात को सीखिए। इसको थोड़ा और भी ध्यान से समझने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अभी हम आगे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ और फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे। तो अभी सबको ऐसे लगता है, यानी बहुतों को कभी कभी, है ना, लोग सोचते हैं कि जब हमने विश्वास किया है, और जो वचन रखूँगा सबसे पहले कि कैसे लोगों की सोच होती है। जैसे अगर आप पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय और आप पढ़ते हो 4, ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्ति होती है हमारा विश्वास है। जिसके ऊपर संसार पर जय प्राप्ति होती है वो क्या है? हमारा विश्वास। ठीक है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। अभी आपका विश्वास, अगर हम थोड़ी समय के लिए ये समझ लीजिए कि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है ना, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास किया, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं हो लेकिन अनंत जीवन पाए। ठीक है, दोनों बातों को अभी साइड में रख दीजिए, इसको भी और उसको भी। ठीक है, अभी समझते हैं। अगर आपके दृष्टिकोण से अगर ये बात है, या अगर कभी आप लोग बाइबल पढ़ते हो या कहीं से भी किसी भी सेवक से या सेविका से आप लोगों ने कभी सुना होगा, ठीक है, अभी उन्होंने सही भी अनुवाद किया होगा या गलत भी किया होगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारे सेवक लोग भी ऐसे आ गए हैं जो वचनों को तोड़ मरोड़ करके क्या करते हैं, पेश करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी के समय में तो सिचुएशन ऐसा है कि बहुत सारे अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे जो आता है वो सामने वाले को आता ही नहीं है। हमें तो मैं इसमें मैं मेरी तरफ से हमेशा एक बात कहता हूँ, और मैं हमेशा ये बात कहता भी रहूँगा जब कभी बीच में ऐसी बातें आती हैं, तो जे किसी को किसके पास कितना है इसके ऊपर में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस दुनिया में बहुत से छोटा हो बड़ा हो कोई भी सेवक हो, हमें किसी को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा, क्योंकि कोई भी ना तो कोई कम है और ना कोई ज़्यादा है, ना किसी को परमेश्वर ने ज़्यादा दिया है और ना ही किसी को कम दिया है। सबको समानता में परमेश्वर ने दिया है। आमीन। हालांकि सबको सेवाकाई का मौका परमेश्वर ने दिए। 5 प्रकार की सेवा है, 5 प्रकार में से परमेश्वर जिसको चाहे उसको सेवा देता है। और सेवा केवल वचन सुनाने वाले ही सेवा करते हैं ऐसा भी बात नहीं। सेवा तो हर विश्वासी भाई बहन के लिए हर प्रकार की सेवा का ही है जो उसके जीवन में परमेश्वर ने बोझ रखा होगा। हमें तो किसी के लिए कोई कम और ज़्यादा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा एक है और सबको वही आत्मा जो है वो दिया गया है। आमीन। हालांकि दान वरदानों में फ़र्क हो सकता है कि किसी के लिए वो दान था, किसी के लिए ये है, किसी के लिए वो है, तो किसी के लिए क्या है। आमीन। विश्वास भी एक दान ही है। ऐसा मत समझना है कि विश्वास आपकी ओर से नहीं, ये आपका गलत फहमी होगा। विश्वास आता है परमेश्वर की ओर से, यूं ही नहीं आता है। समझ रहे हैं? विश्वास भी आपका नहीं है, विश्वास भी परमेश्वर का है और ये एक दान ही है। पिता जब तक किसी के जीवन में कार्य ना करे, यानी पिता की ओर से किसी के मन में जब तक विश्वास ना डाला जाए तब तक वो मसीह के पास नहीं आ सकता। आप और हम यूं ही मसीह के पास नहीं आए। हमें किसी ने सुसमाचार सुनाते समय पिता ने कार्य किया हमारे जीवन में और तब हम आ गए मसीह के पास। हम मसीह के देह बन गए, मसीह के सहभागी बन गए, है ना। मसीह की कलीसिया, मसीह की दुल्हन, याजकीय समाज, राजदूत, सारी चीज़ें हम परमेश्वर के लिए अभी हो गया है। तो अभी अभी हमें समझना है ये। अगर सब देखिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत सारे सेवकों को भी प्रचार करते समय सुना है। हम बहुत सारी कलीसियाओं में गए हैं, कई सारे जगहों पर तो हम ऐसे गए कि किसी को भी कोई खबर नहीं थी। ऐसे ऐसे जगहों पर हम गए हैं जहाँ केवल यही केवल किसी को कम हकने के लिए नहीं, लेकिन हमने जहाँ जहाँ कलीसियाओं में ये सुना कि ये कलीसिया में जो है वो इस प्रकार से होता है, ये वैसे होता है, या जैसे वो प्रभु भोज का विषय हो, या है ना, कोई अन्य प्रकार के जो कार्य करते हैं। आजकल तो बहुत सारे क्या कुछ नहीं करते हैं कलीसियाओं के अंदर में। हमें और ठहरे हमारे लोग जो भी मसीह में आते हैं सभी भोले, जो भी आएगा नमस्कार, जो भी आएगा नमस्कार। तो जो भी आता है आप उसको क्या करते हो, नमस्कार करते हो, नमस्कार करते हो, उसका स्वागत करते हो। ये नहीं देखते हो कि वो क्या परमेश्वर की ओर से ही है, क्या सच में परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है, परमेश्वर उसको यूज़ कर रहा है, परमेश्वर के द्वारा ही है, या वो इसको उसको देखकर जो है उसने भी बाइबल उठाई और सेवा करने लग गया। और यकीन मानिए ऐसे ही लोग हैं जो अपने जीवन में घमंड करते हैं। किस बात का?
कि मुझे किसी के द्वारा सीखने की सबसे पहले क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि इन लोगों से दूर रहिए, दूरी बना के रहिए। सबसे पहले जांचिए, अगर परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर के चुना हुआ पात्र है, परमेश्वर के द्वारा उसको अगर यूज़ किया जा रहा है, तो मैं ये भी कहूँ चुंबक की तरफ चिपके रहिए। और सबसे पहले ये भी देखना है प्रचार कैसा है, वचन को कहीं तोड़ मरोड़ को तो पेश नहीं किया जा रहा है, या वचन के द्वारा अगर पेश किया जा रहा है और वचन को सही तरीके से काम में लाने वाला सेवक है, तो बेशक उनके साथ में चिपके रहिए, बहुत ज़रूरी है। हमें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सेवक आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो, और मैं एक बात इसमें कहता हूँ कि वो अपने जीवन में मेहनत करते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, परमेश्वर की ओर से आने वाला संदेश संदेश ही आपको सुनाते हैं। और ऐसे सेवकों का हर समय, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसे सेवकों का हर समय नया संदेश आपको सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये इनकी मेहनत होती है परमेश्वर के सानिध्य में बैठने के। लेकिन ऐसे सेवक जो हमेशा इसका उसका चुरा करके बोलते हैं, सावधान रहिए इनसे और बचाइए अपने आप को, नहीं तो फाड़ खाएंगे आपको। आ रही बात समझ में? क्या करेंगे? ये नोचने वाले हैं, फाड़ने वाले हैं, इन्होंने केवल खाल ओढ़ी है, ये परमेश्वर के सेवक नहीं है। आमीन। तो सावधान रहिए। तो कहना मैं यही चाहता हूँ कि आपको अगर पृथ्वी का अधिकारी बनना है, तो पृथ्वी का अधिकारी बनने के लिए अभी आपने ये दो वचन देखे कि यहाँ जैसे लिखा है कि संसार के ऊपर में जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वो संसार के ऊपर में जय प्राप्ति करता है। विजय प्राप्त करने वाला वही है जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। तो भी आपका और हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। ठीक है। तो अभी हमने संसार के ऊपर में जय प्राप्ति कर ली, ऐसा भी हम विश्वास करते हैं। ठीक है, मान लिया। अभी आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, और अन्य जितने भी मसीह के कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, वचन को सुना, पढ़ लिया, समझ लिया और विश्वास किया। ठीक है, अभी मैं अगला वचन आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसको भी थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। उसके लिए आपको मेरे साथ निकालना होगा याकूब की पत्री, उसका याकूब की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, और दूसरा अध्याय का हम पढ़ते हैं 17 वचन। ठीक है, देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपनी स्वभाव में मरा हुआ है। यदि वैसे ही कर्म सहित अगर आपका विश्वास नहीं है, तो ये विश्वास आपकी मरी हुई अवस्था में है। कौन से अवस्था में है? मरी हुई अवस्था में। कर्म क्या है फिर? यह है आपके कार्य, आपके जीवन में। अभी बहुत सारे लोग अपने लाइफ में प्रार्थना ढंग से करते नहीं हैं, बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, संदेश को सुनते समय भी सुनते समय बहुत सारे लोगों को ना, आप लोगों ने देखा नहीं, वो सुनते समय गर्व होता है उनके मन में। एक किसी का भी संदेश सुनते हैं, जब अब वो साक्षात उनके पास्टर के भी संदेश सुनते होंगे, तो सुनते समय कदाचित किसी को ऐसा लगता हो कि अरे यार कैसा संदेश सुना रहा है, मैं होता तो इससे बेहतर सुनाता। इसको कहते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते ना, ये लोग ही ऐसा करते हैं। ऐसे ही भाई बहन बहुत जल्दी उतावलीपन करते हैं। हमें, चलो इसको छोड़ दीजिए। इसमें अभी बहुतों का जीवन प्रार्थना में नहीं है, वचन में नहीं है, संगति में नहीं है। ठीक है, और संगति में जब बैठते हैं तो किसी को आलस आता है, सुस्ती आती है, कंटाला आता है, बोरिंग होना शुरू हो जाते हैं। किसी के जीवन में ना जाने क्या क्या हलचल होना शुरू हो जाती है, किसी को लगता है अभी सो जाऊं।
ठीक है। फिर दिन भर में आप सुबह उठे, प्रार्थना किया नहीं किया, फिर आप निकल गए काम के लिए। काम के लिए निकल गए, दिन भर में भी आपका ध्यान नहीं। कहाँ कहाँ ध्यान नहीं आपका? वचन में। कहाँ ध्यान नहीं आपका? वचन में ध्यान नहीं। आमीन। यानी जो परमेश्वर को याद आपको करना चाहिए था, परमेश्वर को याद रखना चाहिए था, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वचन में लिखा क्या है? आपका कंटिन्यू परमेश्वर की बातों के ऊपर में ध्यान होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के सानिध्य से कम और दुष्ट के सानिध्य से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। दुष्ट का सानिध्य का मतलब क्या है? आपका जो समय है वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कौन सा भी समय हो, आपका समय केवल बैठने से, आप जब प्रार्थना में बैठते हो तभी आपने परमेश्वर के लिए समय दिया, ऐसा ये फिर आपकी भूल है। आप बहुत बड़े भूल में हो। आपका समय ऐसे नहीं होता है कि आप कुछ समय परमेश्वर के सानिध्य में बैठे और तभी जो है आप अपने परमेश्वर के साथ समय बिता। नहीं नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको बता दूं, आपका समय हर प्रतिदिन हर समय परमेश्वर के सानिध्य में और परमेश्वर के साथ उपस्थित रहता है। कैसे? जब आपका मन, आपकी सोच, आपके विचार हमेशा कंटिन्यू, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप महान हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप धन्य हैं, स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो, प्रशंसा हो प्रभु जी। ये करते करते आपने क्या, सुबह कभी कदर अगर प्रार्थना करते समय वचन पढ़ा आपने, प्रार्थना वचन को पढ़ने के बाद में प्रार्थना किया, फिर आप घर से निकले, क्या वचन पढ़ा था आपने? याद कर रहा है, हालेलुया, काम भी कर रहा है, दूसरी तरफ याद भी कर रहे हैं। आपका जो कुछ भी काम हो, कोई ऑफिस में काम करने वाला रहता है ना, कोई जॉब करते हैं, कोई खेती का काम करता है। हमें जैसे अभी हमारे जो बहुत सारे भाई बहन हैं खेती के काम करते हैं, ठीक है। और भी कई सारे लोग हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश में देखने जाएंगे तो कई सारे भाई बहन जो हैं वो खेती के काम करते हैं। हमें तो आप किसी भी काम में रहिए ना, आपका समय आपको आपने खुद को देखना है, खुद को जांचना है, खुद को परखना है और कंपलसरी इसी बातों में रखना। अगर आप किसी से बात भी कर रहे होंगे ना, तो आप उससे बात कर रहे हो, उसकी बात भी समझ रहे हो, उसकी बातों में आप हाँ भी मिलाते हो, यानी उसने क्या कहा ये भी आपने समझा, उसने कहा कि इधर से किधर जाना है ये भी आपने सुना, ठीक है, उसकी ओर से सुन लिया, उससे डिक्लेयर हो गया, ठीक है भैया इधर से मुझे उधर जाना है। अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उसके बाद क्या करना है? उसने जो कहा उसी को कंटिन्यू रखना है कि वापस, ये तो आपके ध्यान में है ही, उस वो कहाँ जाने वाला है। जब आप परमेश्वर के बातों में होते हैं ना, तो ये बात आपको परमेश्वर का आत्मा याद दिलाता है, अगर आप भूल भी गए होंगे। आमीन। क्योंकि वो यूं ही तो नहीं ना है आपके जीवन में, सहायक किसको बोलते हैं? यूं ही थोड़े आए हैं कि आप उसको सिखाएं कि नहीं नहीं पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, मैं आपसे, है ना, मैं आपके ऊपर मैं डिपेंड नहीं रख सकता, शायद आप भूल जाएंगे और शायद कदाचित आप मुझे याद दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, और मुझे जाना है लेफ्ट में और मैं जाऊंगा राइट में। आमीन। वचन में लिखा है, परमेश्वर के आत्मा को कौन सिखाएगा? आपके पास इतनी है ताकत, क्षमता, इतनी औकात है हमारे कि हम परमेश्वर के आत्मा को सिखाएं? आमीन। बल्कि जो आपके अंदर आया है ना, इससे तो कई गुना ज़्यादा आपको डर के रहना है। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही एकमात्र ऐसा, दोनों में, यानी त्रिएक परमेश्वर में पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है जिससे आपको डर के रहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दोनों से क्षमा हो सकती है आपके जीवन में, लेकिन इससे नहीं हो सकती। आमीन। हालेलुया। इसीलिए
ध्यान से। तो अभी जब आपने इस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि अगर कर्म आपके जीवन में नहीं है, कर्म का मतलब वहाँ पर क्या लिखा है कि अगर किसी को रोटी की ज़रूरत है, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को अन्य प्रकार की किसी और चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत की चीज़ें जो उसको आपको देना चाहिए था, है ना? लेकिन आपने उसको देखा, लेकिन आपने देखकर भी आप अनजान बनकर रहे और आप आगे बढ़ गए। अब क्या हो गए? आगे बढ़ गए। चलिए मैं बताता हूँ। अभी आप लोगों के थोड़ा समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ दूसरा यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय 9 वचन पढ़ोगे तो देखिए क्या लिखा है। दूसरा यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय वचन है 9। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अभी यहीं पर ये बात भी सुनिए जो 10 में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। अभी इस बात को समझिए कि जो काम आपको करना चाहिए था, अगर आपने देखा, आपने सुना, आपने समझ लिया कि उसको ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत होने के वजह से आपने उससे नज़र चुराई और आप वहाँ से आगे बढ़ गए। आप क्या कर दिए आपको पता है? आप शिक्षा से, परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की अनुमति से आप आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के साथ कदापि ना पिता होता है ना पुत्र होता है। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा आपके जीवन में? जिसका अधिकारी आपको बनना है, जिसका अधिकारी बनने के लिए अभी आगे जो बताने जा रहा हूँ इसको भी थोड़ा बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग आज बहुत सारी गलत भ्रमी में जीवन जी रहे हैं। और कई सारे जगहों पर आप लोग जानते हैं अभी सेवा करने वाले सेवक भी ऐसे हैं। हम किसी की निंदा नहीं करेंगे और ना ही कभी करेंगे, लेकिन ये बताना पड़ रहा है कि जिसके चलते लोग इन बातों को जाने, समझे, ध्यान से सुने कि हमें ऐसे सेवकों से क्या करना है, बचकर रहना है, क्योंकि जो वचन में लिखा है ये बताना भी ज़रूरी है। आमीन। मैंने अपना जीवन जो है मेरे कलीसिया में, कलीसिया के सामने ऐसे ओपन रखा हुआ है कि मेरी शिक्षा में अगर कहीं पर भी गड़बड़ दिखती है तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, यानी कलीसिया आमीन क्यों बोलती है आप लोग जानते हैं? अगर इसको कोई सेवक भी देखे कभी बाय चांस, तो कलीसिया आमीन क्यों कहते हैं? आमीन इसीलिए कहती है क्योंकि वो भी परमेश्वर का देह है, वो परमेश्वर की कलीसिया है। आप सहकर्मी हो और वो परमेश्वर की खेती है और परमेश्वर की रचना है। आमीन। तो कलीसिया क्या कहती है? आमीन कहती है। आमीन कहती है इसीलिए तो उसको भी अधिकार है कि वो सहकर्मी को पूछ सकता है। यानी कलीसिया सहकर्मी को, सेवक को पूछ सकती है कि आपने जो है यहाँ पर इस वचन में या इस बात में आपके द्वारा गलती हुआ है। हमें पूछने का अधिकार है उसके पास भी। लेकिन बहुत सारे जगहों पर तो कलीसियाओं में लोगों को तो ऐसे दबा के रखते हैं कि किसी के मुंह से भी शब्द नहीं निकलता। हमें हालांकि अधीन रहना, मर्यादा में रहना, ये वचन में लिखा है, हम भी सिखाते हैं अपने कलीसिया को। अभी मैं भी एक सेवक हूँ, तो क्या मैं दूसरे सेवकों के विरोध में हूँ, दूसरी कलीसिया के विरोध में हूँ? नहीं, बल्कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज कलीसिया जो है, कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। आप भी उसी में आते हैं। आप कोई अलग से जो है किसी और
इसमें आते नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कोई अलग से पद आपको दिया गया नहीं कि चलो दुल्हन के पद में आप नहीं आते हैं। उनका और आपका दोनों का दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की है। दुल्हन किसकी है? यीशु मसीह की है। आपको मुझे परमेश्वर ने अगर रखा है इस दुल्हन को सही से उन बातों के लिए तैयार करने के लिए, उन बातों से बचा के रखने के लिए जो काम उसने हमें दिया है, वहाँ तक ही अपनी जो कहते हैं ना, अपना जो लिमिटेड है वो हर एक सेवक को पता होना चाहिए। इन्हें हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ तक कितना क्या कुछ कलीसिया के लिए करना है और कितना क्या कुछ कलीसिया के लिए नहीं करना, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। केवल कलीसिया के लिए ही मर्यादा है ऐसा नहीं है, सेवकों के लिए भी वो, अगर वचन के प्रति मैं बताने जाऊंगा, हालांकि इसके ऊपर मैं वो भी उसके ऊपर भी बात करूंगा कि सेवकों के लिए भी, मैं तो कहता हूँ उनसे ज़्यादा तो सेवकों के लिए मर्यादा में रहना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपको और मुझे जो सिखाने वाले हैं ना, इनको ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। ज़्यादा अभी ओवर एक्टिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हमें सबसे पहले, और जानने वाले कलीसिया नहीं, सबसे पहले है सेवक, जिनके हाथों में परमेश्वर ने क्या दिया है? जिम्मेदारी दी है। आमीन। और जिम्मेदारी को सही से निभाना हर एक सेवक को आना चाहिए। उनका जो भी हक है, कलीसिया का जो भी हक है वो हमें बिल्कुल देना चाहिए। उनका हक हमें नहीं छीनना है, मैं ये भी बोलना चाहूँगा। हालेलुया। ये हमें याद रखना है। और जो भी लोग इस वीडियो को कभी देखते हैं, सुनते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए, समझिए उन बातों को, जो बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर के लोग हैं इसीलिए परमेश्वर हम सबके जीवन में जो करता है, सबसे बड़ी बात ये कि पवित्र आत्मा इस दुनिया में इसीलिए आया है कि वह हमें क्या करे, वो सेवक के द्वारा आपको लीड करता है, सेवक के द्वारा आपको सिखाता है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात ये कि वो आपके जीवन में रहकर भी आपको सिखाता है, ये भी उतना ही सही और ज़रूरी है। अभी मेरा, जितने लोग इस वीडियो को कभी देखते हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप केवल अपने पास्टर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं कि वो सिखाएंगे तभी सही है, वो जो बताएंगे, उन्होंने कहा ऐसे ठीक है, उन्होंने कहा वैसे ठीक है, उन्होंने कहा उस तरीके से ठीक है, उन्होंने कहा इस तरीके से ठीक है? आपने कभी भी अपने जीवन को देखा कि आप कैसे चल रहे हो? आपने कभी अपने लाइफ में कभी इस बात के ऊपर में फोकस किया भी कि आपसे भी परमेश्वर का आत्मा बात करता है? आपसे भी परमेश्वर का आत्मा बात करता है। केवल सेवक के माध्यम से ही परमेश्वर का आत्मा बात करता नहीं। सेवक को रखा है बेशक। अभी देखिए, मैं भी एक खुद पास्टर हूँ, मैं भी कलीसिया चलाता हूँ, हमारे भी कलीसिया के अंदर लोग हैं। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता किसी को भी कि आपको केवल मेरी ही सुनना है। मैं हमारे कलीसिया में किसी को भी पूछ लेना, हमें किसी को भी, छोटे से लेकर बड़ों तक, सभी एक ही बात बोलेंगे। कभी भी हमने ये बात किसी के सामने नहीं रखी, और किसी के जीवन पर कोई ऐसा दबाव नहीं, और हमारे यहाँ दान दशमांश के लिए भी दबाव नहीं। बहुत सारे जगह कलीसियाओं में आप लोग देखते हैं कि आ, दान नहीं दोगे तो शाप आएगा, मलाकी 3:10 के अनुसार, है ना। कई प्रकार के दबाव हैं, वचन में लिखा है ना कुड़कुड़ा करना दबाव से, लेकिन अपने मन से। आमीन।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि कलीसिया जो आप लोग हो, परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर की कलीसिया हो, परमेश्वर के भक्त हो, तो आप लोगों के अंदर भी अगर परमेश्वर का आत्मा है तो आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो। एक सेवक को सेवकाई के लिए परमेश्वर ने रखा है कि सेवक के द्वारा ही चिन्ह चमत्कार होते हैं, सेवक ही अद्भुत काम करता है, सेवक ही सामर्थ्य के काम करता है। कहाँ लिखा है? आप सभी कर सकते हो ये। मत रहिए ऐसे गलत फहमी में, और ऐसा कोई सिखाता है तो उनको पूछिए, फिर उनको क्या करिए। और ये मैं 100% कह रहा हूँ आप लोगों से, उनको, आपका कोई भी अगर सेवक है, पास्टर है, तो आप लोग उनको पूछिए एक बार कि आप कहते हैं कि सेवक के द्वारा ही, अगर यानी मेरे द्वारा जो है ऐसे होता है, वैसे होता है, उस तरीके से होता है, और हम बड़े मज़े से सुनते हैं, ठीक है। और हम फिर हमारा देखिए, अभी बहुत सारे लोगों का कंडीशन ऐसा ही है कि जब उसी कलीसिया के अंदर उसी सेवक ने कहा कि देखो हमारे कलीसिया में यहाँ से एक सेवक आने वाला बहुत पावरफुल है, बहुत ही अद्भुत तरीके से उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होता है, ये होता है, वो होता है, तो सुनने वाले जो कलीसिया के अंदर के लोग होते हैं ना, बस उनको बताना चाहिए कि कौन सा दिन रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, कितने दिन के लिए रहेगा। उतने दिन के लिए सारा काम काज छोड़ करके उधर चले जाएंगे। क्यों? सामर्थ का काम देखने के लिए। अरे सामर्थ का काम आपके जीवन में है, परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, आप लोगों का ध्यान वहां क्यों नहीं है? आमीन। उधर ध्यान नहीं है, और जहाँ ध्यान आपका नहीं होना चाहिए था वहाँ पर आप ध्यान लगाते हो। इससे इसके इसके द्वारा हाथ रखकर प्रार्थना करो, उसके पास जाकर हाथ रखकर प्रार्थना करो। कई सारे लोगों को तो संडे बाय संडे लाइन लगी रहती है हाथ रखकर प्रार्थना करवाने की। कैसे आप पृथ्वी के अधिकारी बनोगे? कैसे आप, मैं तो ये कहूँ जो मैं आगे रखने जा रहा हूँ अभी, कि जो यहाँ पृथ्वी का अधिकारी नहीं बन सकता है वो स्वर्ग का अधिकारी क्या बनेगा? उस राज्य का अधिकारी क्या बनोगे आप लोग तो इन्हीं बातों में फंसे पड़े हो, इन्हीं बातों में बिजी हो। कैसे आप, है ना, यहाँ के ही बातों में अगर हम बिजी है तो हम वहाँ के लिए कैसे क्या कुछ कर सकते हैं? इसीलिए जो आपको करना है, मैं आपको फिर एक बार कहता हूँ, ध्यान दीजिए, जो आपको करना है वो यहाँ के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए। आज बहुत सारे लोग कामों में बिजी हो गए हैं, अपने काम काजों में बिजी हो गए, सारी बातों में बिजी हो गए, लेकिन जो जिस चीज़ में उनको बिजी होना चाहिए था उसमें आलसी हो गए हैं। हमें, और जिसमें उनको जो करने में आलसी होना चाहिए था उसमें उत्साहित हो गए हैं, और जो करने में उनको उत्साहित हो जाना चाहिए था उसमें आलसी हो गए हैं। बहुत बुरे फंसे हैं, मैं आप लोगों को सच कहता हूँ, बहुत सारे लोग। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो ऐसी परिस्थिति में अगर फंसे हुए हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा इस संदेश के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा है। ध्यान से सुनिए, समझिए, आप लोगों को पता चलेगा कि, और जब आप गहराई से सुनोगे इन बातों को तो आप लोगों को पता चलेगा। और जो भी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है, आप लोग देखिए कलीसियाओं में वास्तव में ऐसी परिस्थिति है कि नहीं है। ऐसे परिस्थिति में फंसने वाले लोग, ऐसे जो आप लोग किसी को देखते ही उनके पास भागे दौड़े चले जाते हो ना, सावधान हो जाइए। आप ऐसी शिक्षा जो परमेश्वर की ओर से चिन्ह चमत्कार के पीछे तो कभी मत भागिए। मैं रखूँगा उन बातों को भी अगले जब परमेश्वर अनुग्रह करता है उन बातों के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से आज जो होने वाला है आने वाले समय में, वो आज भी कब का शुरू हो चुका है, जिसे हम कहते हैं, जिसे पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र, दूसरा है ना, कलसी का रस, मेरे ख्याल से उसका दूसरा अध्याय। हमें ये वहाँ पर लिखा गया है, और झूठी सामर्थ्य किस तरीके से, और ये खुद परमेश्वर जो भटके हुए लोग हैं ये उनके लिए है। एक तो जो
पहले से ही भटके हुए, जिनका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि जो परमेश्वर की ओर से सेवक है ही नहीं, वो तो खुद ही पहले क्या है, भटके हुए हैं, और इनके पीछे आप लोग भी भटक जाते हो। सबसे ज़रूरी है, मैं आपको इसमें कहना चाहता हूँ, शिक्षा आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमें शिक्षा आपके जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से पढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं। शिक्षा इसके लिए, क्योंकि शिक्षा ही आपके जीवन में जीवन है। छुटकारा, चंगाई, आशीष, ये वो आपको जीवन नहीं देती है, ये आपकी ज़रूरत है, ये ज़रूरत समझिए। चंगाई क्या है? आपकी ज़रूरत है। छुटकारा क्या है? ज़रूरत है। आशीष क्या है? ज़रूरत ही है ना। जैसे एक भाई है कोई, तो है ना, कमेंट करके जो है वो कहता है कि यीशु मसीह तो बस क्या था, उसके लिए बस ये था, एक माध्यम था। या जैसे कि जो वीडियो, यानी जो जिसके ऊपर मैंने प्रचार किया है, तो उसमें जो है उन्होंने इस बात जिसमें उन्होंने इस बात को रखने की कोशिश की कि जो है ना, मेरे ख्याल से भी 2-1 दिन होंगे, उन्होंने फिर लास्ट में कमेंट किया कि आप जो है वो बदल गए हो अपनी बात से। हम वो है, आपने अभी तक देखा ही नहीं है, और हम आपके जैसे नहीं हैं जो चोरी चोरी और छुप कर या इधर उधर से लेकर के बात करते हो। मैं इसमें होकर बोल रहा हूँ आगे जो है। और देखिए, मैं घमंड इस बात के ऊपर नहीं करता कि मैं कितना क्या कुछ जानता हूँ। हमारे कलीसिया के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। आमीन। तो उनका कहना ऐसे कि जैसे तो हाँ, हम मेरे हिसाब से कि जो लोग प्रार्थना करते हैं आशीष के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, तो वो मेरे हिसाब से क्या है, गलत है करके। मैंने कब ऐसे कहा कि जो प्रार्थना करते हैं इन सारी बातों के लिए वो गलत है? नहीं, गलत है ऐसा मैंने कभी कहा ही नहीं। लेकिन मैंने ये कहा है कि आपके लिए छुटकारा, चंगाई, आशीष जिस समय आपको मिलती है, एक बार मिलने के बाद में आपको दोबारा दोबारा उन सारी बातों के लिए, यानी जिस समय आपको परमेश्वर छुटकारा, चंगाई और आशीष देता है, तो क्या आपको दोबारा उसके लिए बस प्रार्थना ही करते रहना है, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु छुटकारा दे, प्रभु चंगाई दे, प्रभु ब्लेसिंग दे? क्या ये हमेशा के लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है? कहाँ पर भी, अगर कहीं पर भी लिखा है तो मुझे निकाल करके बताना कि इन सारी बातों के लिए आपको हमेशा और कंटिन्यू प्रार्थना करते रहना है। बल्कि आप लोगों ने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, फिर वो इसी से पता चलता है। यानी फिर वो भाई का नॉलेज जो है, अभी वो अगर सेवक है तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप शायद ही बाइबल को पढ़ते भी हैं, कि बस इसका उसका सुनकर ही कुछ करते हैं। हमें अगर पढ़ते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। इधर उधर से अगर लेते हैं तो बहुत सावधान रहिए। चुरा कर बोलने वाले, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप यिर्मयाह 23वें अध्याय में आते हैं, 23 अध्याय में आते हैं, और 23 अध्याय का अगर आप 30 वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह 23 का 30, देखेंगे क्या लिखा है। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता से लिखा है, मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरोध में हूँ। क्या लिखा है? यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर क्या करते हैं, बोलते हैं, मैं उनके
विरोध में हो। सावधान होइए। अगर ऐसे काम करने वाले हो, दूसरों से चुरा कर बोलने वाले, तो परमेश्वर आपकी ओर नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके खिलाफ और आपके परमेश्वर विरोध में है। तो आपको क्या लगता है, जो आपके विरोध में है आप उसका काम कर रहे हो? अच्छा काम कर रहे हो? गली से कुछ सिखा रहे हो? यहाँ तो आपका खुद का ही काम नहीं बन रहा है, तो आप दूसरों के लिए क्या काम करेंगे? समझ रहे हैं? आमीन। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ध्यान रखिए। और जो लोग पढ़ते ही नहीं है, मेरे ख्याल से यीशु मसीह अगर आपके जीवन में आ गया है तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से आ, निर्गमन की पुस्तक उसका अगर आप 30 अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा। अभी बात सामने आ ही गई है तो मैं एक बार आप लोगों के सामने उसको रख देता हूँ। उसका है ना, व्यवस्था विवरण उसका 30 और अगर 30 अध्याय और अगर आप 19 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्ष्य बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। ठीक है, किसको अपना ले? जीवन को। तो आज अपने जीवन को अपना लिया है। वहाँ क्या है? जीवन है, मृत्यु है, आशीष है और शाप है। तो 4 बातों में आपको क्या चॉइस करने के लिए बोला, यानी इज़राइल लोगों के लिए जीवन। तो वो जीवन जो वहाँ चॉइस करने के लिए बोला था, आज आपने भी क्या किया है? जीवन को चॉइस कर लिया है। अभी यीशु मसीह अगर आपके जीवन में आ गया है तो आपके लिए क्या आशीष मांगने की ज़रूरत है? कैसे बाइबल को पढ़ते हो क्या मालूम। प्रार्थना करने के लिए बोला है। आप लोग जानते हैं हर समय प्रार्थना करो जागते रहो, प्रार्थना करो जागते रहो। लेकिन प्रार्थना कर कर ये नहीं कहा कि अभिषेक के लिए प्रार्थना करो या सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करो, बल्कि उसकी शक्ति और उसके सामर्थ्य में बलवंत बनो। बलवंत कैसे बनते हैं आप और मैं? वचन की शिक्षा से। ढंग से पढ़ा करो तब पता चलेगा। पवित्र आत्मा यूं ही नहीं दिया गया। आप लोग जब बुद्धि से पढ़ते हो ना, और बुद्धि से ही सब कुछ करते हो, इसीलिए तो गड़बड़ है। आपके अंदर ही गड़बड़ रही तो कली से क्या करेगी? समझ रहे हैं? इसीलिए बिल्कुल ध्यान देना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर आपने देखा कि जो शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसके पास क्या नहीं है? पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं, दोनों भी नहीं है। और जो ऐसे शिक्षा नहीं देते हैं ना, इनसे फिलहाल दूर रहिए। उनको नमस्कार भी नहीं करना है, घर के अंदर भी नहीं ले। चलो अभी चलो ठीक है कि इनके द्वारा जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम पानी नहीं, निकलो जाओ, धन्यवाद। घर के अंदर भी नहीं लेना, नमस्कार भी नहीं करना, घर के अंदर भी नहीं लेना है, भगाओ उसको। आमीन। तो किसके साथ कैसे क्या करना है, ये सारे बातें परमेश्वर के वचन में है। और सारी बातें परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आपको बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आमीन। तो चलिए हम आते हैं और आगे। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर जहाँ हम पढ़ रहे थे कि इब्लिस जो है वो उसने क्या किया? यीशु मसीह को, जिसके द्वारा सब कुछ हुआ है, वो उसको कुछ देने की कोशिश करता है। उसको कुछ देने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। और फिलहाल मैं थोड़ा सा एक वचन जो है सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, उसी के ऊपर में हम वापस बात करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में आते हैं हम। और अगर आप
उसको अगर आप 14 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हमें ये, और जब आप इसको पढ़ते हैं 9 वचन, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, और वह जगत में था और जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो जो ज्योति आने वाली थी, जिसके द्वारा मनुष्य ज्योति जो है प्रकाशित होने वाली थी, वो जगत में ही थी। ठीक है, ज्योति जगत में थी, वो जगत में था और जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन जगत ने उसको नहीं पहचाना। ठीक है, अभी आप ही सोचिए कि फिर अगर जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसी के द्वारा सब कुछ है, तो फिर ये उसको क्या दे सकता है हमें? तो यही बात है आप लोगों को समझना है। तो आपके और परमेश्वर के बीच में जब आप संसार से निकलकर प्रभु के राज्य में आ गए हो, तो परमेश्वर की बातों की ओर अगर आपका ध्यान नहीं है, इसमें मैं ये दो बातें इसीलिए रखा हूँ क्योंकि इसमें सेवक लोग ही हैं जो आपके इस वेतन के लिए, आपके इस धन के लिए, आपके इस संपत्ति के लिए, या जो पृथ्वी का अधिकारी आपको होना है, इसीलिए सबसे बड़े रुकावट तो यही है, क्योंकि ये आप लोग को सिखाते नहीं है ऐसा। अभी सीखेंगे उसकी ओर से तभी तो ना सिखाएंगे। इसने क्या सिखाया है, उसने क्या सिखाया है, इसकी ओर से लेंगे उसकी ओर से लेंगे, उसको मिला करके किधर लिख कर रखेंगे और वही बातों को आपके ऊपर में चिपका देंगे, आपके साथ उसी को साझा करेंगे, बांटेंगे। आजकल तो सबसे ज़्यादा ये होता है। सबसे बढ़कर है मोबाइल में, आप लोगों ने एक जो बाइबल को देखा होगा, जब आप किसी वचन को निकालते हैं ना, उसके नीचे कुछ मिलते जुलते जो है पत्रियों में ये आते हैं, उसी से अपना काम चला लेते हैं। जब हमारा ध्यान, आप लोग जानते हैं, अगर मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर आप किसी का संदेश सुनते हो, एक वचन अगर आपने सुना, एक वचन सुनकर जिस समय अगर आपको लगा, और जब परमेश्वर का आत्मा उसी वचन आपने वहाँ पर सुना और उस वचन के द्वारा जब आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, तुरंत वहाँ स्टॉप करिए और सबसे पहले बाइबल खोलिए और बाइबल में वचन में जाइए, और यकीन मानिए उसी एक वचन आपने सुना, लेकिन उस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने लग गया। ये होता है परमेश्वर का कार्य। ऐसा नहीं कि आपने पूरा संदेश सुन लिया और पूरा संदेश सुनकर फिर आपने लिख लिया और खुद लेने के बजाय फिर आपने दूसरों को दे दिया। नहीं नहीं, हम भी दूसरों को सुनते भी हैं, उनका आदर भी करते हैं, और हम किसी से भी अपने आप को बड़ा नहीं कहते हैं। हम छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे। मैं अपने कलीसिया के अंदर ही ऐसे रहता हूँ कि किसी को ऐसा लगेगा नहीं कि ये सेवक है, पास्टर है करके। क्या ज़रूरत है ये सारी बातों को लेने की, आमीन। क्योंकि जितनी बातें जो एक कलीसिया के लिए है ही नहीं, वो बातें जो और सिखाते हैं, वो बातें हमारे कलीसिया के अंदर, हमारे चर्च में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं। हाँ, यहाँ केवल जो ज़रूरी है वही बातें आप लोगों को देखने को मिलती है, आमीन। तो ये बातें जो मैं अभी बताई, इसीलिए कि बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको इन बातों से रूबरू नहीं कराते हैं, इसीलिए आप एक तो भटक जाते हैं, या तो दूसरी बात,
इनमें इन्हीं में से बहुत सारे ऐसे भी सेवक हैं जो सच्चाई आप लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन इसमें अभी जो लोगों की गलत लोग ही उसके अनुसार चल नहीं रहे, तो इसमें सेवक की कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे हैं जो ऐसे सिखाते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा उन लोगों का जो समय बीतता है नाचने और गाने में ही समय गंवाते हैं। बहुतों को हमने देखा है, आधे घंटे का संदेश सुनाते हैं तो उसमें भी बीच बीच में कोई क्या कुछ डायलॉग बोल जाएंगे, कुछ गीत ही गाएंगे। ये क्या है? परमेश्वर के वचन का जो समय होता है, हम लोग ऐसा कभी भी हमारे जब से हम प्रभु की सेवाकाई में आए हैं तब से हमने कभी भी ऐसा वाला कोई हम हंसाने वाला भी काम करते हैं। बोरिंग तो कभी भी नहीं होता है। हालांकि तभी कभी कभी ये होता है ना, परमेश्वर का आत्मा जब ज़्यादा किसी चीज़ को कहता ना, परमेश्वर की परिस्थिति को देखकर ही तो कलीसिया के अंदर परमेश्वर का वचन आता है ना, आपके मर्जी से नहीं आता है। परमेश्वर डिसाइड करता है कि कौन से समय के लिए कौन सा संदेश या कौन सा वचन ज़रूरी है। यह हम डिसाइड नहीं करते, ये परमेश्वर डिसाइड करता है, परमेश्वर का आत्मा डिसाइड करता है। आमीन। और उस तरीके से जो जब कभी एक ऐसी बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं है लोगों के द्वारा, तो परमेश्वर का संदेश ही ऐसा आता है कि कभी कभी कलीसिया में मानो जैसे कि है ना सांप सूंघ गया हो, ऐसे शांत हो जाते हैं लोग, किसी यानी उनका चेहरा तक उतर जाता है, इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। ये कब होता है? जब परमेश्वर उनकी बातों से नाराज़ हो। लेकिन कभी कभी देखिए, कभी कभी कैसे रहता है परमेश्वर, यानी बीच बीच में हाँ ऐसी बातें भी आती हैं कि उस समय क्या होता है, उस समय ऐसे होता है कि लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं। आमीन। तो जो बातें हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इन बातों को क्या करना, समझना। आमीन। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपके लिए जो बातें परमेश्वर ने दी है उन बातों के ऊपर में फोकस करिए, उन बातों के ऊपर में नहीं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आमीन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ है, और शैतान जो है उसको राज्य दिखा करके कहता है कि ये अगर तू मुझे नमन करता है तो ये मैं सब तुझे दूंगा, जिसका है उसी को देने की बात करता है। आप लोग जानते हैं आपको भी परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आपको लेने का तरीका पता होना चाहिए। जब कोई चीज़ आपको दी जाती है तो उसका लेने का तरीका और उसको लेके रखने का, कैसे यूज़ करने का, ये सारी बातें आप लोग क्या करते हो, सीखते हो, है ना। आप कोई वस्तु जब लेते हो तो आप लोगों को पता होगा कि उसके बारे में सबसे पहले आप क्या करते हो, जानकारी लेते हो कि आपने जब दिया है तो इसको मैं कैसे लेकर जाऊं, पार्सल है उसको कैसे खोलूं, कैसे निकालूं, कैसे देखूं, और इसमें है ना क्या कुछ रहेगा, उसको कैसे यूज़ करना है, यूज़ करके कैसे रखना है। वैसे ही परमेश्वर ने जब आपको कोई कुछ दिया है तो उसके प्रति भी आप लोगों की कुछ जिम्मेदारी है कि उसको अगर दिया है उन्होंने, तो वो देने के बाद में उसको कैसे रखना है, उसको कैसे यूज़ करना है, या उसमें कैसे रहना है आपको। ये सारी बातें भी वही तो सिखाएंगे या आप खुद सीखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोग जानते हैं अभी ये अगर बड़ी आसानी से कोई चीज़ मिल जाए तो भला कौन ना कहेगा? आप में से कहेगा कोई? लेकिन वो बहुत खतरनाक है। कैसे? देखिए, अगर आप नीति वचन उसका 15 का 33 वचन निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। नीति वचन 15 अध्याय वचन 33 यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्ति होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। आमीन। यहोवा के भय मानने से क्या होती है, शिक्षा प्राप्ति होती है। आपके अंदर अगर परमेश्वर का भय है तो शिक्षा निस्संदेह आप प्राप्ति करते हैं, और शिक्षा प्राप्ति के साथ
आप जब नम्र होते हो तो यही महिमा नम्रता से पहले आपके जीवन में आती है। आमीन। क्या आती है आपके जीवन में? महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। यूं ही नहीं मिलते हमें सारी बातें। आपको नम्र बनकर ही आप उस राज्य को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जब आप दोबारा वहाँ पर आते हैं जहाँ हमने क्या किया है, जिस बात को हम देख रहे हैं, अगर आप मत्ती की पुस्तक में दोबारा आते हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब उसने कहा, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और आप लोग जानते ही हैं, आगे वो उसके पास से भाग गया और स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे। आमीन। तो ये कैसे होता है आप लोग जानते हैं। और एक बात अभी ये भी याद रखिए कि दुष्टता का प्रभाव, दुष्टता का अटैक आपके जीवन में कब होता है? जिस समय आप कमज़ोर होते हो। जिस समय आप क्या होते हो? कमज़ोर होते हो। अभी आप जानते हैं, कमज़ोरी की ओर ही उसका ध्यान जाता है। लेकिन एक ही मानिए कि जिनका जीवन प्रार्थना में, वचन में, संगति में स्ट्रांग होता है, और सबसे बढ़कर मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूँ, सामर्थ्य आपका केवल प्रार्थना में बैठने के बाद में, जो आप 2 घंटा है ना, 2 घंटा तो छोड़ दीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठते हैं प्रार्थना में और कहते हैं, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में इसी समय सामर्थ और अभिषेक, सामर्थ अभिषेक प्रभु भर दे, प्रभु आशीष कर, प्रभु स्पर्श कर, प्रभु भर दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। आमीन। ये कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत है? आपको बस परमेश्वर से क्या करना है? सीखना है। आपको बाइबल लेना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है, बाइबल के वचनों को पढ़ना है, वचनों को पढ़कर जो परमेश्वर का आत्मा आपसे वचन के द्वारा बात करता है उसके ओर ध्यान देना है, उसकी सुनना है। ये आपके जीवन में ज़रूरी है। और यकीन मानिए, जब आप परमेश्वर के आत्मा के सिखाने से सीखते हैं तो आप सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। सामर्थ्य शिक्षा में है, सामर्थ्य वचन में है। सामर्थ्य किस में है? वचन में है। सामर्थ्य वचन में इसके लिए है क्योंकि अभी जो उल्टे सुल्टे कमेंट करते हैं ना कई सारे लोग, या जैसे कि अभी तक हमें तो ऐसा नहीं आया, एक भाई का आया था, तो हालांकि हमने उनको जवाब जो है दे दिया है, तो परमेश्वर उनको आशीष करे। ठीक है। तो आप लोग अगर सबसे पहले आएंगे हम पहला कुरिन्थियों 1:18 जब आप लोग पढ़ते हो तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या है? परमेश्वर के यीशु मसीह की क्रूस की कथा। क्रूस की कथा का मतलब क्या है? ये परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह। क्रूस की कथा यानी क्या है? ये खुद यीशु है जो नाश होने के लिए वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य। वही बात रोमियो 2:16,
क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या? सुसमाचार आपको दिया गया है। क्या किया गया है? आपको दिया गया है। आप लोग पढ़ते होंगे तब समझेंगे। अभी लोग पढ़ते ही नहीं तो कहाँ से समझेंगे? खुद पढ़िए, खुद का बाइबल खुद पढ़िए, खुद समझिए, इसकी इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसकी उसकी सुनिए मत, क्योंकि जिसने कहा होगा संभव है कि उसने भी किसी और का सुना होगा। आमीन। तो इसकी उसकी नहीं, खुद का स्टडी खुद स्ट्रांग करिए, फिर पता चलेगा आपको। आप जब प्रेरितों के काम उसका 10 का 38 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और हर एक को शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह को, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, सामर्थ से अभिषेक, और वो भलाई करता हुआ शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अभी इसमें भी अगर आप यीशु मसीह की प्रार्थना लाइन पर जीवन उसके ऊपर में ध्यान देते हैं तो यीशु मसीह ने एक टाइम बिल्कुल प्रार्थना किया। कौन से समय में? जब वह यरदन से बपतिस्मा लेकर जब निकले, जंगल में गए, जहाँ आप लोग मानते हैं ना 40 दिन 40 रात यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना में थे, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी था यीशु मसीह के लिए शिक्षा, पवित्र आत्मा शिक्षा प्राप्ति करने के लिए उनको जंगल में लेकर गए। और हम क्या करते हैं? उपवास। लेकिन हमारा उपवास भी सही ढंग से होता नहीं है, जो कि उपवास के बारे में भी अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, और आज भी बहुत सारे लोग गलत तरीके का ही उपवास करते हैं। इसमें उपवास करते समय आपको परमेश्वर से सीखना होता है, लेकिन हम यही काम करने में नाकाम होते हैं। हमें तो देखा, सामर्थ का अभिषेक यीशु मसीह को किया गया था और इसीलिए वो ये काम करते रहे। और आप जानते हैं पवित्र आत्मा से भरे हुए लौटे, और शिक्षा प्राप्ति करने के बाद में, उसी उपवास में से आने के बाद में, उन्होंने सामर्थ से भरकर जब वो लौटे तो उनके जीवन से कार्य होने लगे। ये एक ही जगह पर आप लोगों को देखने को मिला। बाकी जितनी जगहों पर जो भी यीशु मसीह पहाड़ी के ऊपर में जाकर उन्हें प्रार्थना करते थे या इधर उधर, वो प्रार्थना केवल यीशु के साथ फेलोशिप की प्रार्थना थी। यीशु परमेश्वर के साथ फेलोशिप, यानी परमेश्वर जो भी काम करना है उन सारी बातों के विषय में क्या करते थे? यीशु मसीह के ऊपर प्रकट करते थे कि कल क्या करने, ये परमेश्वर कल क्या करने वाला है, कौन से नगर में जाना है, कौन से लोग मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो कैसे आएंगे, वहाँ पर कौन सा विरोधी रहेगा, क्या कुछ होने वाला है, सारी A to Z बातें पर यीशु मसीह को बताई जाती थी। आमीन। क्योंकि शिक्षा आपके जीवन में, शिक्षा ही तो बचाती है आपको, शिक्षा आपको बचाती भी है, शिक्षा ही आपको जीवित रखती है, और शिक्षा ही हर प्रकार की झूठी बातों से आपको प्रोटेक्शन देती है, आपको बचाती है। लेकिन आप जब इसकी उसकी और दूसरों के ऊपर में डिफेंड रहते हो, यहीं पर हम बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। आखिर आखिर में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसीलिए इसके उसके ऊपर में डिफेंड मत रहिए कि किसने क्या कहा। अगर किसी ने कुछ कहा है तो आप भी उसी को लेकर सीधा वचन में जाइए। अगर आपने किसी को सुना है तो उसको लीजिए, आप भी उसके ऊपर स्टडी करिए, वचन को सुनिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए, आपसे भी परमेश्वर का आत्मा बात करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो खजाना है, सबके साथ एक तरीके से परमेश्वर बात नहीं करता।
और सबके लिए जो है एक तरीके से ही प्रकाशन नहीं होता है। प्रकाशन वचन, एक वचन अनेकों प्रकाशन हमारे सामने रखता है, अनेकों, जिसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। एक वचन कि केवल किसी किसी सेवक ने उस वचन को लेकर किसी इस एंगल से बात किया तो आप भी उसी एंगल से जाएंगे, नहीं। आप जब उसी वचन को पढ़ते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपको दूसरा एंगल देता है। समझ रहे हैं? ये 100 नहीं, लाख टक्का सच्चाई है। इसीलिए खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं देना है और समझदारी से काम करना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर इस पृथ्वी का अधिकारी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का भय, परमेश्वर के भय के साथ जब आप जीते हो तो शिक्षा आपके जीवन में बनी रहती है। आप शिक्षा प्राप्ति के ऊपर में ध्यान देते हो और शिक्षा प्राप्ति के ऊपर ध्यान होता है तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को नम्र बनाते हो। हमें क्या बनाते हो? नम्र बनाते हो। क्योंकि मत्ती 5:5 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपको नम्र बनना ज़रूरी है, आपको दीन बनना ज़रूरी है और आपको उन बातों को फॉलो करना ज़रूरी है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। आमीन। और लेकिन ये नम्रता आपके जीवन में बनी रहे। अभी नम्र तो बहुत सारे लोगों की नम्रता की तो बस बात ही छोड़ दीजिए कि मैं तो कहता हूँ 10 में से एक ही होगा। आमीन। और 100 में से 10 और 1000 में से केवल 100 होंगे, लेकिन 90, 9 और आमीन। इनका अभी आप जो समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आमीन। क्योंकि अभी अगर आप दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय के लिस्ट पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा जहाँ शुरुआत में ही क्या बताया गया है। जैसे पौलुस ने कहा था अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहे, क्षमा रहे, दोष लगाने वाले, कठोर, भले के बैरी। हालेलुया। ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इस तरीके की परिस्थिति होगी आज के लोगों की। नम्रता कहाँ से रहेगी? यकीन मानिए परमेश्वर के आत्मा का फल है ये। आपको गलती की पुस्तक उसका 5 का आप लोग जब 22 वचन पढ़ते हो तो 22 वचन में ही आपको 8वें लाइन में, है ना, यानी पवित्र आत्मा का 8वां फल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्या है? नम्रता और संयम, जो आखिरी बात है। तो ये परमेश्वर के आत्मा का है और परमेश्वर के आत्मा का फल है। तो परमेश्वर का आत्मा ही आपको जो सहायक बनकर आया है, यही आपको यहाँ पर क्या देगा? इसका वेतन देगा, इसका अधिकारी बनाएगा। और ये भी याद रखिए, अगर आप यहाँ का अधिकारी नहीं बन सकते हैं, यहाँ का अधिकारी बनने के लिए अगर आपने मन नहीं लगाया तो ये भी उतना ही सच है कि आप वहाँ का अधिकारी कैसे बनेंगे। यीशु मसीह ने जीत हासिल की। आप लोग जानते हैं यीशु मसीह नम्र था, अपने जीवन में दीन था और हमेशा पिता का भय, पिता की शिक्षा, नम्रता कायम स्वरूपी यीशु मसीह के जीवन में थी। हमें और केवल पिता के निर्दोषों, है ना, निर्देश के अनुसार, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार ही उन्होंने जीवन जिया। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को परमेश्वर के आत्मा के हाथों में, सनातन आत्मा के हाथों में सौंप करके अपने आत्मा को, प्राण को त्याग दिया। हमें इसलिए मत्ती 28 में आप जब 29 या 30, 31 वचन को आप लोग जब पढ़ते हो तो वहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। कैसे? जब उन्होंने विजय प्राप्ति की। तो अभी ये बात बिल्कुल याद रखिए, जैसे अपने यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखा कि 5वें अध्याय में, आमीन,
तो वहाँ आपने देखा कि विश्वास के द्वारा जो है आप संसार के ऊपर में जय प्राप्ति करते हो, और जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन उतना ही सच आपने हम यहाँ पे भी देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में कि जो कोई उसके है ना परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करता है वो नाश नहीं हो लेकिन उनको अनंत जीवन प्राप्ति हो। तो ये तो आपको दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये भी हमने देखा याकूब की पत्री में, हमें जहाँ आप 14 से पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से दूसरा दूसरा अध्याय या तीसरा अध्याय है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो 17 वचन जब आप पढ़ते हो तो वहाँ लिखा है ना कि अगर तुम्हारे विश्वास में क्रिया नहीं है, यानी अगर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा चलते ही नहीं है तो आपका विश्वास स्वभाव में ही मरा हुआ है। और ये सारी बातें हमारे जीवन में अपने चाल चलन और अपने स्वभाव, अपने बदलाव के द्वारा ही पता चलता है। हालेलुया। तो बस इतना ही कहकर और ये बताने की एक बार विनती करूँगा कि आप लोग अपने जीवन को देखिए, जांचिए, परखिए और इन सारी बातों से बाहर आइए जहाँ से आपको बिल्कुल आना चाहिए, और अपने जीवन को दोबारा सुधार करके वापस से वो काम करिए जो परमेश्वर आपके जीवन में वास्तव में चाहता है। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए, और आगे भी जो भी है, आगे आने वाले समय में परमेश्वर का आत्मा जब लीड करता है तो बहुत कुछ है, उन बातों को हम अगले वीडियो के द्वारा लाने की और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों को प्रभु के हाथों में देते हुए। आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्ति महान सामर्थ्य खुदावन यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए, वचन के लिए प्रभु जी, जो अपने महान और अद्भुत बातों को हम सबके सामने रखा है, इसके लिए महिमा देते हैं। सारी बातों को पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं। सुनने वाले श्रोताओं के ऊपर भी आप दया कृपा अनुग्रह करें, सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाएँ, और प्रभु जी आज़ादी दे यीशु के नाम में। आज़ादी आपने दिया है लेकिन खुद उन्होंने अपने आप को गुलाम बना के रखा है परमेश्वर पिता। इन सारी बातों से उनको निकालिए और उस स्वतंत्रता में बने रहे जो वास्तविक आपके द्वारा उनके जीवन में आपने कभी की दी हुई है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। और इसी के साथ सबको फिर एक बार जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह और बाय।